लाहौर में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की इंतहा, फेक न्यूज करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। भाटी गेट के इलाके में माँ बेटी मैन होल में गिर गई। इदारों की बेहिसी, महकमे वाक़े को झूठ करार देते रहे। वासा और रेस्क्यू दोनों तरदीद करते रहे। बौखलाहट में बयानात बदलते रहे। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मामला दबाने की कोशिश, इत्तला देने वालों को ही पकड़ लिया। शौहर और 2 भाइयों को 6 घंटे हिरासत में रखा। खातून की लाश मिलने पर छोड़ा। क्या मुअत्तली आखिरी हल? वाकया इंतजामिया को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं। MD वासा का कहना था कि इतने कम पानी और जगह में किसी इंसान का गिरना मुमकिन ही नहीं। खातून की लाश 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड के सीवरेज लाइन से मिली। 17 घंटे बाद बेटी की लाश भी वहीं से मिली। रेस्क्यू ने 5 मकामात पर कई घंटे तवील सर्च ऑपरेशन किया। दादा साहब सलाम करने आए थे, रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। इनको अच्छी तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए। सानिहा भाटी गेट जाबा खातून सादिया का ताल्लुक शोरकोट से था। 3 बच्चों की वालिदा थी। खानदान के हमरा रिश्तेदारों से मिलने लाहौर आई। अलमनाक मौत पर इलाके की फजा सोगवार। अहले इलाका का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। कजन के मुताबिक बच्ची गोद से मैन होल में गिरी। बचाने के लिए वालिदा ने भी छलांग लगा दी। जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। कहा मौके पर हिफाजती इंतजामात नहीं थे। ठेकेदार का लाइसेंस खत्म करके सख्त सजा दी जाए। अहले खाना का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मेरी नौ ते मेरी पोती ਉਹ ਜੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ पुलिस मेरे बच्चे ने लाके ना तशद्दुद किया। सबसे पहले नाअहली जो है ये रेस्क्यू की है। उसके बाद जो बात मानने के तैयार नहीं हुई, हमारे लड़कों को उठा लिया पुलिस ने, तशद्दुद किया कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। सानिहा भाटी गेट जिम्मेदार कौन? पंजाब हुकूमत का गैर मुस्तनद इतलात पर सख्त एक्शन का फैसला। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शदीद रंजीदा। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। भक्कर से वापसी एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास बुला लिया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। ऑपरेशन की मुतजाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज भक्कर मसरूफियात के दौरान भी वाक़े की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट लेती रहीं। डायरेक्टर टीपा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर दाता दरबार मुअत्तल। माँ बेटी की अलमनाक मौत के बाद LDA को होश आ गया। हिफाजती इकदाम न करने पर DG का कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी को भी शोकॉज नोटिस जारी। महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। कहा जंग की नौइयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार है। मुसल्लह अफवाज की जिद्दत, मकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो मरकूज है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भावलपुर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा देखा। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। जदीद प्लेटफॉर्म्स की देखभाल और मुआविन जंगी इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। गजा बोर्ड ऑफ पीस का अब्राहम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। जोड़ना गलत फहमी। अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का 2 टूक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुआहिदे पर तबसरे से गुरेज। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद होने का दावा। कहा तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस। सूरत हाल मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संजीदा तशवीश का बायस। सिलसिला बंद होना चाहिए। वीजा पाबंदियों के खात्मे पर अमेरिका से बातचीत जारी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा।
सानिहा गुल प्लाजा लाशों की शनाख्त के लिए आखिरी ऑप्शन के तौर पर प्रूफ ऑफ प्रेजेंस का इस्तेमाल। 12 अफराद की बाकियात लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। तायुन मुख्तलिफ शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। 4 अफराद की DNA की मदद से शनाख्त। क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाले नेमतुल्ला, अब्दुल्ला और यूसुफ खान शामिल। गार्डन के रिहायशी सदाकतुल्ला की भी लाश भी लवाहिकीन के सुपुर्द। अब तक 39 बाकियात की शनाख्त हो चुकी, दीगर की पहचान का अमल जारी। सिंध हुकूमत ने सानिहा गुल प्लाजा पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। एक चीज सामने आई नहीं और सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया। शर्जील मेमन की वजाहत, कहा रिपोर्ट का जायजा लेकर हुकूमत एक्शन का फैसला करेगी। इंसाफ के तकाजों को 100% पूरा किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब कमेटी की बैठक। कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लायहा अमल पर गौर। सानिहा गुल प्लाजा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी। मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाना नागुज़ीर। गवर्नर कामरान टिसोरी ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिहा की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश। बलोच अवाम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया जा रहा है। सर कट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान, कहा दूर दराज इलाकों को तरक्की के धारे में लाना अव्वलीन तरजीह। नए डिवीजन के कयाम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। पूरे बलूचिस्तान में मेरिट की पॉलिसी पर अमल होगा। सिख बिरादरी और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के लिए तोहफा। अब करतारपुर और ननकाना साहिब तक का सफर मजीद महफूज, पुरसुकून और सहूलियात से भरपूर होगा। NHA का सिखों के दोनों मुकद्दस मकामात को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर के लिए काम शुरू करने की हिदायत। हाईवे पर होटल बनाने का हुक्म। मंसूबों में सिख कम्युनिटी खुद भी सरमायाकारी कर सकेगी। लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तिहारात दिए जाएंगे। NHA मंसूबों को आलमी रोड शो में भी शामिल करेगी। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना हुआ। 20 मिनट में वापस रवाना कर दिया। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अतात आरर की वजाहत, कहा डॉक्टर्स ने तजवीज किया बानी को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना जरूरी है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा से रब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार कहते हैं बातचीत और सिफारतकारी ही मसले का वाहिद और मौसर रास्ता है। अमेरिका का मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर। राउटर्स का दावा, यूरोपीय यूनियन भी मैदान में। ईरान पर मजीद पाबंदियों का इंदिया। पासदारान इनकलाब को दहशत गर्दों के फहरिस्त में शामिल करने की धमकी। तेहरान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल से अमरीकी धमकियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने पर जोर। ईरानी सफीर का खत। खुद मुख्तारी और दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने का ऐलान। तेज रफ्तार ट्रेलर ने खानदान उजाड़ दिया। कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में हौलनाक हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। 5 तालिब इल्म जाँ बहक, आपस में रिश्तेदार थे। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 6000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। मार्केट एक साथ 6 हदें गवा बैठी। 1,82,000 पॉइंट्स की हद पर ट्रेड। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमत में एक बार फिर तारीखी इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा। कीमत पहली बार 5.25 लाख के करीब पहुंच गई। 2 दिन में 42,000 से जायद कीमत बढ़ी। आलमी मंडी में फी ऑन सोना एक दिन में $212 महंगा $5,505 हो गया।
बहरीन में सीएमएफ हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया ने 14वीं बार मुश्तरका टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने सऊदी नेवी के कोमोडोर से कमान वसूल की। खित्ते में बहरी सलामती इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार निभाने का अज़्म। पाकिस्तानी अखबार फरोश अली अकबर का एजाज। फ्रांस का सबसे बड़ा खिताब मिल गया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने नाइट के खिताब से नवाजा, गले भी लगाया, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अली अकबर की जिद्दोजहद को सराहा और अखबार फरोख्त करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हॉकर ने अवार्ड को फख्र करार दिया। और लाहौर की पहचान बसंत की तैयारियां अरूज पर। नए गानों की कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग। हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग। सेट रंग बिरंगी पतंगों और फूलों से सज गया। गीत लाहौर की मारूफ शख्सियत मियां यूसुफ सलाहुद्दीन ने लिखा। 1 फरवरी को रिलीज होगा।